नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में साथी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथी। आप सभी साथी को राम राम साथी। साथियों, आज जो हमारी कक्षा की शुरुआत है साथियों, बेहतरीन सेशन है। यदि हम चर्चा करें साथियों, सबसे पहले तो आज हमारा लेक्चर जो है हमारा 3 है, गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन का लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों MCQ क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम दिन प्रतिदिन डेली जो है लगभग 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और निरंतर आप सभी बने रहते हैं, जिसमें रेगुलर में बहुत सारे साथी का सपोर्ट मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है साथियों। यदि हम चर्चा करें साथियों, सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट हमारा है ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो हमारी साथी कक्षाएं हैं, उस कक्षाओं को लेकर साथी हम साथियों चलने का प्रयास करते हैं, जो कि यदि बात करें तो CBT 2 की परीक्षा में इस टॉपिक से 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 आपको लानी हुई है। यदि CBT 1 की बात करेंगे तो CBT 1 में फिजिक्स के लगभग आपके 8 से 10 सवाल रहते हैं, जिससे आप सभी साथी बनाने का कष्ट करेंगे। क्लियर हमारी बातें हैं साथियों? शानदार साथी। आइए शानदार क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होगी साथियों? व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। साथियों, जब इसकी चर्चा आप करते हो तो हमारे मन में सीधा आता है स्मॉल g, और स्मॉल g की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या साथी हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साथियों संबोधित करते हैं। क्लियर हमारी बातें हैं साथियों? अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है साथी। ये जो हमारे पास डेटा आए हैं वो साथी यूनिट है। ये हमारे क्या है साथी? यूनिट है। किसका यूनिट है भैया? तो हमारा यूनिट किसका है? तो जी का। जी क्या भाई? गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। तो यूनिट हमारे पास क्या आया साथी? मीटर बाय एस स्क्वायर। इसे आप इस तरीका से लिखते हो। क्वेश्चन में डायमेंशन पूछ रहा है, आप कहोगे सर m होगा, l होगा, t होगा। मास पर पावर 0, l पर पावर 1, t पर पावर -2। यही साथियों इसका बीमा होगा, डायमेंशंस होगा। और हमारे पास साथी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है साथियों। सी इज द राइट आंसर। क्लियर हमारी बातें साथियों? आप आराम से चीजों को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद और आशा विश्वास से आप जरूर समझ रहे होंगे साथियों। क्लियर हमारी बातें साथियों? अगले क्वेश्चन पर हम सभी साथी आते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलो चलिए, कहा है साथी दूसरे क्वेश्चन में, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होती है, ये बात ही साथी कहा। साथियों, जब गुरुत्वीय त्वरण की बात है फिर हम याद करेंगे स्मॉल g के बारे में। स्मॉल g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे आप 10 भी संबोधित करते हैं। इसे CGS में करेंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे, और FPS में आप करोगे तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर साथी करेंगे। यदि हम चर्चा आपसे करें तो आप साथी आराम से चीज़ों को कहोगे, सर ये जो हमारा है ये हमारा साथी SI सिस्टम और MKS सिस्टम में है साथी। ठीक है, ये हमारा जो है साथी, ये हमारा किस सिस्टम में है? CGS सिस्टम में है। ये हमारा किस सिस्टम में है? आप कहोगे सर FPS सिस्टम में है। यहाँ पर पूछता मान क्या होगा, तो सभी मान होंगे, इसीलिए सभी आंसर होंगे ऑल ऑफ दिस, यानी इन उपर्युक्त तो सभी A, B और C तीनों होंगे साथियों। गजब तरीके से आप सभी साथी बना पा रहे हैं। उम्मीद और आशा विश्वास है आप आराम से चीजों को पढ़ पा रहे होंगे साथी। क्लियर है साथियों? शानदार है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब बहुत आसान बातें हैं आपके सामने साथियों। है पृथ्वी की सतह पर खड़े व्यक्ति 60 kg पर पृथ्वी कितना बल लगाएगी साथियों? लगाएगी कितना बल साथियों?
मैंने अगर आप बात करोगे सिंपल भाषा में तो आप गुरुत्वाकर्षण बल यानी F बराबर फॉर्मूला होता है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर साथी होता है। क्लियर हमारी बातें? यही आदमी फॉर्मूला है साथियों। किसका फॉर्मूला है? आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण बल का है, जिसे आप अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, शॉर्ट में इसे जीएफ कहते हैं। गर्लफ्रेंड मत समझिएगा, यहाँ साथी है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात साथियों हो रही है साथी। क्लियर हमारी बातें साथियों? अब क्या करने वाले हैं सो देखिएगा यहाँ पर देखो G का मान आप सभी साथी जानते हो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर हमारी बातें? मास देखो कितना है आदमी का? 60 है साथियों। थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, क्योंकि आप यदि चर्चा करोगे इक्वस टू G का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास हमारा है 60 kg। पृथ्वी का मास कितना है? 6 गुणा 10⁻6 बटा रेडियस कितना होता है पृथ्वी का भाई? अरे गड़बड़ है ना, 6 गुणा 10⁻24 kg होगा साथी। रेडियस कितना होगा? 6 गुणा 10⁻6 गुणा 10⁻6 आर स्क्वायर है 2 बार। इस बातों को थोड़ा जान लीजिएगा। आपको बता देता हूं कि पृथ्वी का द्रव्यमान यदि आपसे कहे, मास की चर्चा कहे, तो आपको दिमाग में रखना है 6 गुणा 10⁻24 kg होगा साथियों। यदि आपको बोले पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेगा, रेडियस की चर्चा करेगा, तो आप कहोगे सर 6 गुणा 10⁻6 मीटर होता है साथियों। ये बात ध्यान में आप सभी साथी रखेंगे। आओ कैलकुलेशन में हुआ क्या, इसको 6 से काट दीजिए, दशमलव वाले चीज को हटा दीजिए, इस 6 से इसको कटिंग कर दीजिए। देखो हमारे पास क्या बचा? 6 6 12, ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा। आप कहोगे 60 गुणा 24 में से 11 चला गया, तो आप कहोगे सर 13 होगा, और नीचे वाला जो ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी -12। अब आओ 60 गुणा 10 पर पावर कितना? 1, यानी आप कहोगे साथियों 600 न्यूटन होगा, 600 न्यूटन होगा, और ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। लेकिन इस चीजों को शॉर्ट में बना सकते हो, इतना तितिम्मा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे शॉर्ट में बनाएंगे भाई? तो आप जानते हो W बराबर mg, मास कितना है? 60, G का मान कितना है? 10, 600 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। जो आपको प्रोसेस परीक्षा में लगाना है वही लगाइए जिसमें शॉर्ट आपको लगे साथियों। क्लियर है साथी? गजब तरीके से मैंने बता दिया आपको, दोनों तरीका बता दिया, जो आपको सही लगे, सुटेबल लगे, उससे आप बनाओगे साथी। ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हमारी बातें साथियों? चलिए चौथे क्वेश्चन पर आइए सभी साथी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी? बहुत शानदार सवाल है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं साथी, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है साथी। क्लियर हमारी बातें साथियों? यदि हम चर्चा करें साथी, तो ये हमारी यूनिट क्या आई भाई? यूनिट हमारा आया किसका? कैपिटल जी का। क्या आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आया साथी। ठीक है हमारी बातें? ऊपर आप लिखोगे, ऊपर क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है साथी। न्यूटन को आप क्या लिखोगे? मास यानी केजी इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर हमारी बातें हैं साथी? मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। क्या करोगे? 1 केजी से 1 केजी को काट दो, केजी ऊपर जाएगा तो केजी -1 होगा, m हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा, s -2 हो जाएगा साथी। ये हमारा यूनिट प्राप्त हुआ। पूछ क्या रहा है? बीमा पूछ रहा है साथियों, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। आप यहां पर लिखोगे बीमीय जो सूत्र हमारे होंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे जो होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। m, l और t की बातें साथी होगी। अब देखो क्या होगा साथियों? मास पर पावर -1, l पर पावर 3,
टी पर पावर -2, यही बीमीय सूत्र होगा। आप देख लो किसमें है, किसी में नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा साथियों। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ा करिए, यूनिट नहीं पूछ रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला साथी पूछा जा रहा है, इसलिए उसी हिसाब से जवाब देंगे। क्लियर हमारी बातें साथियों, शानदार तरीके से। चलिए आपके पास एक शानदार क्वेश्चन है साथी, कौन सा क्वेश्चन है देख लो आप। कहा यदि द्रव्यमान को 2 गुना, त्रिज्या को भी 2 गुना कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। देखो आराम से चीजों को पढ़ो, जब तक क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। और आप लोग ईमानदारी से किसी काम को करेंगे, अगर पूरी शिद्दत और ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो आपके पीछे कितनी भी साजिश लगा दी जाए आप सफल हो ही जाएंगे साथियों। इसलिए ईमानदारी और मेहनत से करने की साथियों जरूरत है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मास को दुगुना किया जा रहा है, मास को डबल किया जा रहा है साथी। यानी आप कहोगे द्रव्यमान को दुगुना कर दिया गया साथी। फिर बोला है आर यानी त्रिज्या को, इसको भी आप डबल करो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी क्वेश्चन बोल रही है, क्वेश्चन बोल रही है साथी। मास को बोला डबल कर दो, रेडियस को बोला आपको डबल कर दो, तो जी स्मॉल जी का मान क्या होगा साथियों। एक बात दिमाग में साथी रखेंगे, स्मॉल जी बराबर होता है GM बाय आर स्क्वायर होता है साथी। क्लियर है। मास को क्या करना है भैया, मास को क्या करना है, डबल करना है, 2m लिख दिया, रेडियस को 2r का होल स्क्वायर। क्लियर हमारी बातें साथियों। अब देखो और क्या हो सकता है, इस बात को थोड़ा समझेंगे साथी। यहां से आइए, आया हमने तो देखा G2 को 2m लिखो बाय 2 जा 4r स्क्वायर, कट गया भैया, 2 हो जाएगा, हमारा होगा 1/2 क्या GM बाय आर स्क्वायर। यानी आप कहोगे 1/2 और ये किसका मान है, स्मॉल जी का मान है साथी। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका बताइए क्या ट्वाइस बोल रहा है, 4 टाइम्स बोल रहा है, और हमारा क्या आ रहा भाई, आधा आ रहा है। कैसे काम चलेगा साथियों बताइए। क्वेश्चन में बोला है द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, त्रिज्या को भी दुगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा बताओ। हमें तो आ रहा है 1/2, आप बताओ क्या आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। क्लियर हमारी बातें साथियों, चीजों को समझिएगा। मास को डबल किया जा रहा है, रेडियस को भी दुगुना कर दिया जा रहा है, तो क्या होगा साथियों, इस चीजों को समझना है क्या होगा। तो हमने क्या किया, मास को डबल किया, रेडियस को भी डबल किया, फॉर्मूला हमने लगाया, डबल कर दिया। आप देखो इसको भी हमने डबल कर दिया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा हमारा 1/2 होगा साथी, 1/2 होगा। क्लियर हमारी बातें साथियों, 1/2 होगा। क्लियर है। इसमें से आप देखो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है साथियों, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इस बात को थोड़ा दिमाग में रखेंगे साथियों। क्लियर हमारी बातें हैं, डबल कर रहा है साथियों, इसलिए गड़बड़ हो गई आपकी बात। चलिए नेक्स्ट, यानी इनमें से कोई नहीं है, आप कहोगे सर आंसर हमारा होगा नन ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा एक नया क्रिएट हो जाएगा। ई क्लियर है सबका भाई, चीजों को आप समझ रहे हो आसानी से, कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, देखो अब क्या बोला है, चीजों को थोड़ा समझिएगा। कहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या यानी आर के जगह r/2 कर दिया, आधी कर दी जाए, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई आप जान लो G बराबर होता है GM बाय आर स्क्वायर, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। G बराबर GM बाय r/2 का होल स्क्वायर, यही करोगे ना, क्योंकि बोला है आधा, ये मैं नहीं बोला हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, होगा साथियों G बराबर GM बाय आर स्क्वायर, अब बटा क्या 2 जा 4, 4 चलाएगा ऊपर, आपका हो जाएगा GM बाय आर स्क्वायर। यानी आप कहोगे सर कितना गुना, आप कहोगे सर
4 गुना होगी। ऑप्शन हमारा कह रहा है, ऑप्शन हमारा ए कह रहा है साथियों। क्लियर हमारी बातें साथियों? शानदार तरीके से आप सभी साथी समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? देखो जब भी क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे तब बनाया करेंगे। क्वेश्चन को यदि नहीं समझ पाएंगे साथी तो आप नहीं बना सकते हो। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है साथियों। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो अब कहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी भैया? यदि आपसे कहेगा रेडियस ऑफ अर्थ की बातें, रेडियस ऑफ अर्थ की बातें, तो आप कहोगे 6 गुणा 10 पर पावर 6 मीटर होता है साथियों। क्लियर हमारी बातें साथियों? 6 गुणा 10 पर पावर 6 होता है साथियों। और आपका ये भी होता है साथी, ये मीटर में है और ये किस में है? किलोमीटर में है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या पूछी जाए साथियों, हमारा होता है 63.71। चलेगा? चलेगा भाई, चलने दीजिए, है ना? तो हमारा दोनों हो गया अप्रोक्स में है कि ये है, इसलिए साथी आप कहोगे बोथ इज द राइट आंसर। यानी पृथ्वी की त्रिज्या पूछी जाए, रेडियस ऑफ अर्थ पूछा जाए, आप दोनों चीज को दिमाग में रखेंगे। क्लियर हमारी बातें साथियों? गजब तरीके से यहां पूछा जा रहा है पृथ्वी की रेडियस क्या होगी साथियों, त्रिज्या हमारी क्या होगी। क्लियर है आपकी बात? शानदार तरीके से आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे साथियों। कमेंट बिल्कुल करते रहेंगे तभी हमें पता चल पाएगा साथियों, गजब तरीके से। ठीक है, आओ चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, शानदार तरीके से बोला है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही संबंध क्या है? भैया ये स्मॉल जी है और ये कैपिटल जी है ना, ये नियतांक का ये एक्सेलरेशन है। पूछ रहा रिलेशन, तो आप जानते हैं जी प्रपोर्शनल एम होता है, जी प्रपोर्शनल 1/r² होता है। यही आपका इक्वेशन था, याद करेंगे, हमने बताया था जब दोनों इक्वेशन को एक साथ किए तो जी प्रपोर्शनल m/r² हुआ और प्रपोर्शनल जब हटा तो एक कांस्टेंट आता है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये फार्मूला हमारा क्रिएट कर देता है। अब देखो क्या हो भाई, ये तो फार्मूला है, देखो यहां पर आ गया, लेकिन इस फार्मूला से जब आगे बढ़ोगे तो आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो GR² बराबर GM भी आप लिख सकते हो या GM बराबर GR² भी लिख सकते हो साथी। यानी हमारा ऑल ऑफ दीज होगा और उपर्युक्त तो सभी निम्नलिखित में जितने दिए गए थे वो सभी आपके सही और सटीक आंसर हैं साथियों। और एक बात आप जान लीजिए, अगर इसकी बात करोगे इसका वैल्यू होता है, ये हमारी वैल्यू है, याद करिएगा आप लोग, समझ रहे हैं हमारी बात को? यदि आप इसकी चर्चा करोगे तो इसका हमारा ये वैल्यू होता है साथी। या कहें आप न्यूमेरिकल बनाने में आसान करने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। क्लियर है भाई? चलिए गजब तरीके से। चलिए साथियों क्या बोला है, सुनिएगा बात को। कहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 20 मीटर कर दी जाए तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या होगा? साथियों पलायन वेग के बारे में आप जानते हो, मैंने पढ़ाया था, याद है हमने क्या बोला था? मैंने बोला था वैसा वेग जिस वेग से किसी को फेंक दी जाए दोबारा पृथ्वी पर लौटकर साथी नहीं आ सकता है। अपराधी को, धोखेबाज आदमी को, गलत लोग को इसी वेग से फेंक देना चाहिए। और आपको पता है यदि हम चर्चा करें तो v अर्थ के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है साथियों। और मून के लिए जो है ये अर्थ की बात हो रहा है, ये मून की बात हो रहा है। चंद्रमा के लिए हमारा ये है साथियों, समझ रहे हैं हमारी बात को? पृथ्वी पर से यदि आपको मौका मिले तो किसी को इतना किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दीजिए, दोबारा पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा भैया। जो खचरा लड़का है, जो कमेंट नहीं करता है, जो लाइक नहीं करता है, उस सब को इसी बैग से फेंकवा दिया जाए तभी मजा आएगा भाई। समझ रहे हैं हमारी बात को? अब क्या हुआ भाई,
इसका फॉर्मूला है v बराबर √2gr। यहां पर बोला r जो है 20 मीटर कर दो भैया, तो क्या हो जाएगा 2g का मान 10, r का मान 20 है। क्लियर है हमारी बात? इसको आप कहोगे साथी तो क्या हो जाएगा बताइए? 20 दूनी 40, 40 दहें 400, 400 का कितना 20 मीटर पर सेकेंड होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा साथी, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं हमारी बात? क्योंकि त्रिज्या यहां पर कितना दिया गया, रेडियस हमारा कितना दिया गया, 20 मीटर दिया गया साथी। यहां जो रेडियस दिया गया है यानी त्रिज्या जो दी गई है वो साथी हमारा जो है 20 मीटर है। क्लियर हमारी बातें साथियों? शानदार हमारी बातें चल रही है साथी, गजब तरीके से आप बना रहे हो साथी। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब आइए, बहुत शानदार है। दो चीजें इस क्वेश्चन में है, एक प्लायन वेग है, कक्षीय वेग है, दो वेग हैं साथी। यदि प्लायन वेग की आप चर्चा करते हो तो हमने बताया वैसा वेग जिस वेग से किसी को फेंक दिया जाए दोबारा पृथ्वी पर लौट कर साथी नहीं आएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का बात जान लीजिए, कोई भी ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर जो लगाता है वही ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यानी कक्षीय वेग है साथी। और ये कैसा वेग है भैया? प्लायन वेग है, जिससे किसी को फेंकने के बाद दोबारा पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा साथियों, या उस ग्रह पर लौटकर नहीं आएगा। तो इसका होता है VO, O फॉर ऑर्बिटल, O फॉर ऑर्बिटल, और इसका होता है VE, E फॉर एस्केप। क्लियर हमारी बात है? दोनों का फॉर्मूला है साथी, क्या भैया? V बराबर है 2gr और VO बराबर है √gr। अब आप बताओ, दोनों में रिलेट करना है तो क्या करेंगे साहब? तो कुछ नहीं करोगे, इतना दूर को देखो, आप लिख सकते हो V बराबर √2 √gr। आपका आ जाएगा √, इसका मान VO है, V बराबर √2V होगा। साथियों आप देख सकते हो हमारे पास आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर है साथियों। क्लियर हमारी बातें हैं साथी? गजब तरीके से बात कर रहे हो साथी। हमने बताया V बराबर होता है 2gr और ऑर्बिटल वेलोसिटी का होता है साथियों √gr की बातें होती है। क्लियर है भाई? गजब तरीके से जवाब दे रहे हैं साथी। क्लियर है भाई? आगे चलें, आओ। अब भैया चीजों को समझना, क्या बोला है? पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय वेग किसी कारणवश √2 गुणी कर दी जाए, उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर कहां जाएगा? देखो अभी यहां जब कक्षीय वेग है इसका मतलब VO है, VO में बोला है √2 गुणा कर दो, तो भैया आपका √2 अब VO का मान √gr, यही ना? टोटल करोगे हमारा हो जाएगा 2gr, और ये पता है किसके इक्वल होगा भैया? ये होगा किसके इक्वल? VE के इक्वल होगा। जब √2 से गुणा करते हो तो VE के इक्वल हो जाएगा साथी। इसमें जब आप √2 से गुणा कर देंगे तो हमारा VE के बराबर हो जाएगा साथी। क्लियर हमारी बातें हैं साथियों? तो बोला, तो बताओ VE से किसी बर्दी को फेंक दोगे, इतना से अगर फेंक दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भैया? वो कहां चला जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। क्लियर हमारी बातें साथियों? देखो टॉपिक को समझो, बहुत भारी सवाल मैं नहीं देता, जो परीक्षा के लेवल हैं वही सवाल की हम चर्चा करते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? क्लियर हमारी बातें साथियों? चलिए अब आओ, बहुत शानदार सवाल है। क्या है भाई? यदि किसी ग्रह की त्रिज्या 40 गुना 10⁻³ मीटर है तो अपनी कक्षा में किस वेग से चक्कर लगाई? बताओ तो भाई। चीजों को थोड़ा समझना है भाई। देखो R हमारे पास दिया गया है भाई, कितना है? 40 गुना 10⁻³ मीटर है साथियों। ये सब आंसर देखो किलोमीटर में है, तो क्या करोगे? बनाना पड़ेगा। तो किसमें है? अपनी कक्षा में। कक्षा में यानी ऑर्बिट की बात हो रहा है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा
अंडर रूट जी आर। क्लियर बात? अब आओ, जी का मान आप 10, आर का मान आप जानते हो 40 गुना 10⁻3। क्लियर हमारी बात है? अब देखो, बहुत आसान बातें हैं, चीज़ों को समझिएगा। 40 गुना कितना, 4 को 0 बटा 1000। 1000 क्यों कर रहे हैं भाई? चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा 1 मिनट का समय देंगे। इधर जगह का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वीओ बराबर अंडर रूट जी आर। क्लियर हमारी बातें हैं? जी का मान 10, आर का मान है 40 गुना 10⁻3। क्लियर हमारी बातें हैं? अब देखो, इसको लिखोगे 40 गुना 10 पर पावर क्या हो, 4 को 0, 3 1 4 है कि नहीं? ये जो हमारा है, ठीक है, 4 हो गया हमारा। अब देखो, इसको क्या करना है, मीटर में है, आंसर है किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे दो। ठीक है, 1000 से भाग दिया हमने, क्या हुआ, 3 को 0 कट गया, हमारा हो गया साथी 400। 400 का क्या होगा, 20 हो जाएगा। हमारा सही आंसर होगा 20 किलोमीटर पर सेकंड होगा साथी। यहां पर 1000 से क्यों भाग दिए? क्योंकि भैया ये था मीटर में और आंसर चाहिए था किस में, किलोमीटर में। समझ रहे हैं हमारी बात को? भैया बनाना पड़ेगा जब क्वेश्चन आएंगे। आप जब तक अपने आप में पेशेंस नहीं रखोगे, अस्थिरता नहीं रखोगे, तब तक क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है साथियों। ईमानदारी से हाथ रख के बताना, जितनी दिन से कक्षा ले रहा हूं, आप थ्योरी की कक्षा देखो, क्वेश्चन की कक्षा देखो, हर चैप्टर में लगभग 100 सवाल कराए हैं भाई। इतना मेहनत कौन करता है भाई? आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि लोगों को शेयर करिए यार, लाइक करिए। ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलता है। एक तरफा सपोर्ट अगर आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, और कुछ लोग सपोर्ट किया है उसके लिए उनको दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं साथी। क्लियर हमारी बातें साथियों? शानदार तरीके से समझ गए होंगे, तो हमारा आंसर होगा 20 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर हमारी बात? चलिए आओ बताइएगा, क्वेश्चन हमारे पास आ गया साथी। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा साथी। क्या बोला है? एक प्लास्टिक के गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, तो गेंद की प्रारंभिक वेग क्या होगा साथियों? देखो, जब मैक्सिमम हाइट की बात बोलता है, यानी आप कहोगे एच मैक्स पढ़ाए थे, u²/2g, याद होगा आप सभी को। एच मैक्स की जब बातें होती है, 5 मीटर दिया गया है, तो 5 बराबर u²/2 × 10। जी का मान आपने 10 ले लिया। अब u निकालना है, u² बराबर 5 गुणा 2 गुणा 10, यानी आप कहोगे u² बराबर 100 होगा सर, u बराबर होगा √100 होगा, और यहीं पर हमारा 10 मीटर पर सेकंड होगा। और ऑप्शन नंबर सी है, झांसा देने के लिए ए में 100 मीटर पर सेकंड भी रखा है। इस बात को थोड़ा ख्याल रखेंगे तभी आपको पता चल पाएगी साथियों। सही है भाई? चलिए आइए, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। क्या बोला है? एक प्लास्टिक गेंद को ऊपर फेंकने पर 1.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद की प्रारंभिक वेग। भाई वही क्वेश्चन है, चीजों को थोड़ा समझिएगा, बहुत भारी नहीं है। यहां पर एच मैक्स की बात कर रहा है, एच मैक्स बराबर u²/2g होता है। एच मैक्स की वैल्यू क्या दी गई भैया? आप देखो आराम से साथी, दी गई है 1.5 मीटर, u²/2 × कितना 10, u² बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 × 2 × 10, हमारा हो जाएगा साथी 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी कितना 30, यानी u² का मान 30 आया है। अब क्या करने वाले हो भाई? तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हमारा होगा √30 मीटर पर सेकंड होगा साथी। √30 हमारा होगा, √30 होगा ऑप्शन नंबर वी हमारी राइट आंसर। क्लियर है हमारी बातें साथियों? गजब तरीका से आप जवाब दे रहे हैं, गजब तरीका से हमारी जवाब दे रहे हैं साथी। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग। आओ देखो, कह रहा है 15 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। देखो, जब समीकरण की बात आई तो आप जानते हो साथियों, जब ऊपर बढ़ी जाती है तो आपका माइनस जी होता है, जब नीचे बढ़ी आती है तो प्लस जी होता है। आप जान लीजिए v बराबर होता है u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। साथियों प्लस की बात होगा v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा हमारा होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा साथी। ये हमारे साथियों अपवार्ड और डाउनवार्ड के हैं, ये अप के हैं, ये डाउन के हैं साथी। क्लियर हमारी बातें। अब देखो कौन सा नहीं है साथी, यदि चर्चा करोगे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये हमारा कहीं नहीं है, इसलिए आपका पूछ रहा था सही नहीं है, नोट करेक्ट, तो यही हमारा करेक्ट नहीं है और यही हमसे पूछा जा रहा था साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई। चलिए आओ 16 नंबर सवाल पर आइए। कहा है किसी वस्तु को इतना मीटर पर सेकंड, यानी आप देखो इतना मीटर पर सेकंड से फेंका, यानी u जो है 9.8 मीटर पर सेकंड से आप फेंका, ऊपर की ओर फेंका, प्रक्षेपित किया गया, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखो भाई बहुत आसान चीजें हैं, v बराबर u माइनस जी टी, एक समय आएगा जब बढ़ी जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, 9.8 माइनस 9.8 इंटू टी। इसको आप इधर करो, माइनस 9.8 बराबर माइनस 9.8 इंटू टी, माइनस माइनस काट दो, इसको भी काट दो, तो टी बराबर 1 सेकेंड आया। अब देखो यहां पर क्या क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। जाने में भी 1 सेकेंड लगा, जाने में भी 1 सेकेंड लगा और आने में भी 1 सेकेंड लगेगा साथियों। आप देखो यहां पर यदि कुल समय पूछता, यदि क्वेश्चन में कुल समय पूछता तो 2 सेकेंड है, लेकिन सिर्फ समय पूछ रहा है इसलिए 1 सेकेंड मारोगे। देखो 2 सेकेंड कब होगा, जब यहां पर देगा कुल समय बताएं या ऊपर नीचे दोनों मिला के बात करेगा, तब चर्चाएं हमारी होगी साथियों। बहुत लोग इसको उल्टे तरीके से बताते हैं, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है साथी। क्लियर है भाई। चलिए आओ, अब 17 नंबर आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन। बताओ, कहा है किसी वस्तु को इतना मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 1 सेकेंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा साथी। कौन? बस 2 मिनट, ठीक है साथियों, जवाब दीजिएगा साथी। कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान सवाल है साथी। बताइए। तो आप कहोगे सर ऊपर फेंका गया है ना, तो आप कहोगे सर S बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाओगे साथियों। कितना से फेंका गया है? 29.4 इंटू कितना टाइम भाई? 1 माइनस 1/2। जी का मान यदि आप बात करोगे 9.8 लोगे, टी का मान तो 1 का स्क्वायर। कोई बात तो इसमें है नहीं भाई, क्या करोगे? इसको गुणा करिए, 29.4 हो गया साथी, माइनस इससे कट करिए 4.9 हो गया। आप घटाओगे हमारा कितना आ जाएगा? 24.5 मीटर होगा साथी, 24.5 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। क्लियर हमारी बातें साथियों? चलिए, शानदार तरीके से समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट बात बताएं। चलो अब देखो, बड़ी एक नेता एक गुब्बारा को, भाई नेता गुब्बारा उड़ा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। यदि जी का मान इतना है, आपको पता होगा जनरली यदि बात करेंगे किसी चीज का उद्घाटन होता है
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी गुब्बारा उड़ाते हैं। यह नेतवा गुब्बारा उड़ा रहा है, ये बात को समझिएगा। तो भैया क्या करोगे बताओ, इसमें बहुत आसान चीजें हैं। क्या करोगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh लगा दोगे। तो भैया ऊपर की ओर फेंका जाता है कितने से भैया, तो फाइनल वेलोसिटी 0। ये हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर 2 गुणा 10 गुणा h। ये हमारा कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100 हो जाएगा बराबर माइनस 20h। माइनस माइनस कट गया, 20 25 100। हाइट हमारी हो गई साथियों, हाइट हमारी हो गई 5 मीटर। 5 मीटर हमारी हाइट हो गई साथियों। क्लियर है? उम्मीद और आशा विश्वास है आप चीजों को समझ पा रहे हैं। सोचिए नेताजी जो हैं, ये नेताजी हैं। नेताजी गुब्बारा छोड़े तो 5 मिनट में जाके क्या हुआ, गिर गया। समझ रहे हैं? 5 मीटर, 5 मिनट नहीं 5 मीटर में जाके प्राप्त किया ऊंचाई, इसे उसके बाद नहीं गया आगे। ठीक है? क्लियर है भाई? चलो आओ, अब देखो कॉलेज है। एक कॉलेज की चोटी हो सकता है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज हो सकता है भैया ITI हो सकता है भैया इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है IIT हो सकता है NIT है ना जी, हो सकता है IIIT कुछ भी हो सकता है भाई। कॉलेज का मतलब कॉलेज होता है ना। एक कॉलेज की चोटी से फिर कुत्ता को फेंक रहा है, पक्का इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, ये बात समझ लेना। इंजीनियरिंग कॉलेज में सब प्रैक्टिकल होता है, बायोलॉजी से ज्यादा। कुत्ता 4 सेकंड में पृथ्वी पहुंचता है, तो भाई कॉलेज की ऊंचाई क्या भैया, बहुत बताओ। कड़ा कुत्ता को फेंका, 4 सेकंड में कुत्ता धराम से नीचे गिर गया, कुत्ता वो मर जाएगा ऐसे में भैया। तो क्या करोगे भैया, S बराबर UT, नीचे आ रहा है ना कुत्ता तो प्लस होगा, प्लस हाफ GT स्क्वायर। साथियों इनिशियल वेलोसिटी कुत्ता का 0 होगा, 0 × 4 प्लस हाफ, G का मान 10, टाइम हमारा कितना 4 का स्क्वायर। इससे इसको कट कर दीजिए, हमारा 0 प्लस 5 गुणा 16, 16 पचे 80 मीटर हमारा सही आंसर होगा। 80 मीटर हाइट होगी साथियों, हमारा आंसर हो गया 80 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है साथी, इसलिए आप उसको साथी इस तरीका से कहते हैं। क्लियर हमारी बातें साथियों? शानदार तरीके से समझ गए होंगे। आपका एक लास्ट क्वेश्चन है साथियों, लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हिमालय चला गया। अब देखो ये लड़का है इंजीनियरिंग कॉलेज का, पक्का पक्की, ये चला गया हिमालय। हिमालय के ऊपर से एक लड़का एक गेंद को, हो सकता है गेंद गिरा रहा है, 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है उस हिमालय की ऊंचाई। अरे भैया कॉलेज हो हिमालय हो, इससे आपको नहीं डरना है, न्यूमेरिकल बना रहे हो। न्यूमेरिकल मुट्ठी में चुटकी में चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। यदि अब देखो नीचे गिरा रहे हो तो भैया प्लस G होगा, सही बात है। आप क्या करोगे भैया, S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर करोगे। अब इनिशियल वेलोसिटी लड्डू, T का मान 8 प्लस 1/2 यानी 10 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर। ये कट गया भैया, 5 गुणा 8 8 64, 4 पचे 20 बाकी 2, 6 पचे 30 2 32, 320 मीटर होगा। 320 मीटर इज द राइट आंसर होगा। क्लियर हमारी बातें हैं साथियों? शानदार तरीके से आपने साथी जवाब दिया। देखो न्यूमेरिकल को बनाना है तो कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे साथियों। तो आप सभी साथी का साथियों यदि बात करेंगे रेलवे धाम पटना में, फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्वाइन टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें। रेलवे धाम पटना के नाम से साथी टेलीग्राम चैनल है साथियों, ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात, जो अभी तक साथी CBT 1 के लिए साइंस की जो बुक आई है वो यदि नहीं लिए हैं साथी, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस बुक को ले लीजिए। बुक हमारे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, ऐप्स में भी हैं, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, ठीक है, और हमारे आपके ऑफलाइन शॉप पर भी पटना सेंटर पर अवेलेबल है साथियों।
क्लियर हमारी बातें साथियों? आप सभी को साथियों दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप सभी साथियों के लिए है एक सूचना कि जब भी यदि बातें हो मेहनत की, तो मेहनत के लिए सिर्फ प्रीतम शाही सर को याद कर लेना। मेहनत रग रग में बसा है, मेहनत करने से पीछे ना हटा हूं ना हटूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। बीच में कभी भी डिस्टरबेंस हो सकती है कुछ कारणों से, लेकिन परीक्षा के अंत तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा साथियों। बिल्कुल हड़बड़ा नहीं है, और जल्द ही CBT 2 की किताब भी बुक्स लॉन्च करूंगा, और बुक्स में साथियों 100 प्लस MCQ और PYQ के साथ लाऊंगा साथी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे साथियों। शानदार तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, आपको दिल से बधाई, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय रेलवे धाम पटना। साथियों आप सभी के माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम समर्पित करता हूं, बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे। दिल से साथियों धन्यवाद, थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद साथियों।